हेलो दोस्तों। मैं सुष्मिता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। आपको मैं आज फिर प्राचीन इतिहास के पहले अध्याय के बारे में, पहले चैप्टर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और पहला चैप्टर हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है, अगर उसको हम देखते हैं तो स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? पहला प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल में साहित्य नहीं थे और कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, और न तो उसे पढ़ा जा सका है, न तो है ही। और दूसरा है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता भी है और हमने उसको पढ़ा भी है। ये तो हमने आपको बताया था। और अगर हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के विद्वान ने प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग किया। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, वर्ल्ड वाइज देखते हैं, तो 1820 ईस्वी में 1820 में जर्गेनस थॉमसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, और तीसरा लौह युग। पाषाण काल मीन्स जब स्टोन का प्रयोग किया गया औजारों के रूप में, उस काल को उन्होंने पाषाण काल बोला। उसके बाद कांस्य युग, जब कांसे का प्रयोग किया गया तो उसे कांस्य युग कहा गया। और तीसरा आता है लौह युग। लौह युग मीन्स जब आयरन का प्रयोग किया गया, उस काल को हम लौह युग कहते हैं, और ये उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। और कांस्य युग आपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। फिर हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम